सो हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे एंटरटेनिंग जोन में। ठीक है, तो आज का टॉपिक होने जा रहा है कोरोना वायरस, जो कि अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। सो यू गाइस डिड नॉट कमेंट, हैंस आई सेलेक्टेड दिस टॉपिक टू डिस्कस विद यू। सो आज का जो टॉपिक है वो कोरोना वायरस है, इसलिए मैं सबसे पहले इसको बिल्कुल बेसिक से डिस्क्राइब करता हूँ आखिर कोरोना वायरस है क्या। सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वायरस इन विच देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वायरसेस। ठीक है, तो ये एक वायरस का ग्रुप होता है जिसके अंदर बहुत सारे टाइप के वायरस होते हैं। और इसे हम जनरली, इसका जो पेशेंट है ना, सबसे पहला पेशेंट जो पाया गया था वो 1960 में आइडेंटिफाई किया था कि कोरोना वायरस का पेशेंट है। ठीक है, और ये हम 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कोरोना वायरस इज डिवाइडेड इनटू 4 सब कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज अल्फा, एंड सेकंड वन इज बीटा, एंड थर्ड वन इज गामा, एंड फोर्थ वन इज डेल्टा। सो ये 4 सब कैटेगरीज हैं जिनको हम कोरोना वायरस की कैटेगरी में, ये 4 सब कैटेगरीज हैं जिन्हें हम डिस्क्राइब करते हैं। और उसके बाद जो अभी जो सबसे ज़्यादा जनरल कॉमन वायरसेस चल रहे थे अभी कोरोना रिलेटेड, दोज वर 229E एंड अल्फा कोरोना वायरस, इसे हम अल्फा कोरोना वायरस कहते हैं। और दूसरा है NL63, जो कि इसे हम अल्फा कोरोना वायरस बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक अल्फा कोरोना वायरस है। एंड सेकंड वन इज OL43, ये बीटा कोरोना वायरस है। एंड थर्ड वन इज HKU1, दैट इज ऑल्सो बीटा कोरोना वायरस। ओके, सो नाउ उसके बाद आता है, अब हमने कुछ और भी रिसर्च करने के बाद, मतलब कुछ साइंटिस्टों ने और रिसर्च किया, तो 3 कैटेगरीज और निकली थी। ठीक है, जो कि SERS है, सीवियर और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, दैट इज सिंड्रोम। ओके, एंड थर्ड वन इज MERS, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एंड थर्ड वन इज, जो कि अभी कॉमन है, अब चल रहा है, जो दैट इज NCOV, नोवल कोरोना वायरस। ठीक है, सो ये सबसे कॉमन अभी वायरस जो चल रहा है, आपको शायद पता होगा। तो ये सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? ये सबसे ज्यादा चूहों में, मीन्स रैट्स और बैट्स। ठीक है, तो थोड़ा अभी राइमिंग वर्ड्स हैं ये थोड़ा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं रैट्स और बैट्स में, चमगादड़ और चूहों में पाए जाते हैं। लेकिन अब इसे रोके कैसे? लेकिन ये क्योंकि होता क्या है ना, सबसे ज्यादा जानवरों में पाया जाता है, और ये आगे चल के ये इंसान में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो, अगर मैंने एक पालतू जानवर पाला, ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर मैंने उसे वो कहीं से अगर इन्फेक्टेड भी है भी, तो मैंने उसे टच किया, तो इनफैक्ट ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है। तो जैसे ही मैं टच करूंगा तो मुझे हो गया। जब ये इंसान के अंदर जाता है, मे बी इट डज नॉट इफेक्ट कंपेयरिंग टू एनिमल। हो सकता है कि ये जानवरों में जितना अभी इन्फेक्ट ना कर पाए, उतने उससे कम हमें कर पाए, लेकिन इन्फेक्ट होने के बावजूद फिर हमें ये बीमारी जरूर लग जाती है। ठीक है, थोड़ा दिक्कत तो होता है। और उसके बाद हो सकता है आगे चल के थोड़ा कोई बड़ा रूप ले ले। ठीक है, और इसी के साथ अब हम डिस्कस करते हैं कि ये नोवल कोरोना वायरस क्या है। क्योंकि कोरोना वायरस का पता चल गया, ये काफी ये एक ग्रुप है काफी टाइप्स के वायरसेस का। ठीक है, और उसके बाद अब जो इम्पोर्टेंट आता है वो है नोवल कोरोना वायरस, जो भी चल रहा है। ठीक है, तो नोवल कोरोना वायरस क्या है? ये एक बीटा वायरस है। ठीक है, ये एक बीटा वायरस है। और ये अभी वुहान शहर, जो चाइना के अंदर जो वुहान शहर था, उसके मीट मार्केट से आया था, जो कि नोवल कोरोना वायरस है। ठीक है, इसका अभी तक तो हमें पता है पेशेंट्स की कितनी हो गई, टोटल 24,000 पेशेंट्स हो गए हैं इंडिया के अंदर, और 85,000 के आसपास चाइना के अंदर हो चुके हैं। और काफी अभी इसके ऊपर आर्गुमेंट हो रहे हैं। ठीक है, कि अब से क्या करा जाए। और उसके बाद, और ये अब क्या सब लोग कह रहे हैं कि क्या ये हवा में फैलने वाली डिजीज है? तो भाई मैं बता दूं, ये हवा में फैलने वाली डिजीज नहीं है, ये एक ह्यूमन टू ह्यूमन डिजीज है। ठीक है, भले ये उसके मतलब कम्युनिकेशन में आते ही, जैसे मान लो, और भले ही कुछ चीज किसी कोरोना वायरस के पेशेंट ने कहीं पर कुछ भी चीज टच करी, और कोई नॉर्मल पर्सन या फिर कोई जो अनइन्फेक्टेड पर्सन है वो आगे अगर उसे टच कर ले, उससे क्या होगा? उसे फिर वो कोरोना हो जाता है। अगर उसे सैनिटाइज कर दिया जाए तो शायद ही कोई दिक्कत ना हो, लेकिन
उसका सैनिटाइज करने के बावजूद वहां पर हमें थोड़ी देर के लिए तो नहीं छूना चाहिए, अदरवाइज हमसे टच कर सकता है अगर सैनिटाइज कर लिया जाए उसे। ठीक है, अब ये क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज है, मैंने जैसा कि पहले बताया था कि कम्युनिकेबल डिजीज है। जब आप कोई इंसान इसके कांटेक्ट में आता है तब वो इन्फेक्ट होता है। ठीक है, उससे पहले इन्फेक्ट होने का कोई मतलब ही नहीं बनता अगर उसे टच ना किया जाए। और इसके क्या सिम्टम्स है, लक्षण क्या है, अगर मान लो किसी को कोरोना हो जाता है तो वो कैसे पता करे? ओ हाँ, इसका नॉर्मल सा मतलब है, इससे पहले तुम्हें सर दर्द हो सकता है, ठीक है, जुकाम होगा, खांसी होगी और बुखार आ सकता है, और हो सकता है छींकें आना शुरू हो जाए। ठीक है, और जिसका अस्थमा का बिगड़ना, ठीक है, जिससे अस्थमा हो उसको शायद कुछ प्रॉब्लम हो, और हर वक्त थकान रहना, जिससे निमोनिया है उसे भी हो सकता है, और सूजन आना, स्वेलिंग। ठीक है, और स्वेलिंग कहाँ पर? स्वेलिंग फेफड़ों के अंदर। ठीक है, तब शायद इससे उसमें दिक्कत हो सकती है। और इससे बचने का कोई वो बताओ तरीके, तो इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है भाई, सैनिटाइज करके हाथ तो हम 24 घंटे जब भी कहीं बाहर जाओ या अंदर आओ, किसी को टच करो या फिर आलतू फालतू जो तो सैनिटाइजर का यूज जरूर करो। ठीक है, अदरवाइज हैंड वॉश करो बार बार, और टोटल 20 सेकंड तक तो हाथ धो नहीं है तो नहीं। ठीक है, कोई सा भी साबुन हो, किसी से भी हाथ धो, लेकिन 20 सेकंड से पहले हाथ धो के मत हटो। ठीक है, अब इससे हाँ, ये सबसे पहले किन किन लोगों को सबसे पहले होता है? तो ये सबसे जिसकी इम्यूनिटी कम है, इम्यून सिस्टम जिसका बहुत कमजोर होता है, जैसे मान लो बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, ओल्ड पर्सन है, ठीक है, और कोई ओल्ड लेडी है, तो उनको सबसे पहले होगा क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। उससे क्या होता है कि उसको कोरोना वायरस हो सकता है। भाई वायरस तो वहीं पे जगह लेंगे जहाँ पर कोई आदमी है, वो तो वहीं पे जाएगा ना जहाँ पर कमजोर लोग हैं, वहीं पे तो अपनी ताकत दिखा सकता है। अब जो थोड़े ताकतवर रहेंगे उनके सामने थोड़ा ना ताकत दिखाया जाएगा, पता है मैं पिट जाऊंगा, इसीलिए। ठीक है, अब वैसे ही वायरस होते हैं, वायरस जानते हैं कि कमजोर इंसान के अंदर जाएंगे तो जो उनके अंदर बैक्टीरिया तो वो भी थोड़े कमजोर टाइप के होंगे, तो उनसे लड़ने में कमजोर पड़ जाएंगे, तो हम उन पे जल्दी कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, और हम जल्दी जो उन्हें जल्दी बीमार कर सकते हैं। लेकिन अब कोई यंग मैन है, ठीक है, जैसे मान लो कोई अच्छा खासा तंदुरुस्त आदमी है, उसको थोड़ा ना हो जाएगा, क्योंकि वो तो भाई 24 घंटे जिम मारे, भाई कोई दिक्कत ही नहीं होता। ठीक है, और उसके बाद हमारा दूसरा आता है कि दूसरे को किसको हो सकता है? दूसरा है भाई छोटे बच्चे। ठीक है, जैसे मान लो 1-2 साल के बच्चे हैं तो उन्हें कोरोना वायरस हो जाएगा, कोरोना वायरस जल्दी होता है क्योंकि इनका भी इम्यून सिस्टम भी ये नए नए होते हैं, तो इनका इम्यून सिस्टम इतना पावरफुल नहीं होता कि ये लड़ पाए किसी वायरस से। ठीक है, और इसीलिए अब इससे किसी कुछ दवाइयाँ तो अब कोई कह रहा है भाई इसकी दवाई बन के आ गई, तो भाई मैं बता दूं इसका कोई वैक्सीन अभी नहीं बना है। ठीक है, अभी टोटल साइंटिस्ट भी बोल रहे हैं कि इसे 1 साल लगेगा इसे बनने में, तो भाई कंट्रोल करके रखो 1 साल तक कैसे भी करके। खैर अभी हमारे मोदी जी ने लॉकडाउन कर रखा है तगड़ा वाला। ठीक है, बाहर जाते ही भाई लट्ठ मारते हैं खींच खींच के। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, अब इसको कुछ ऐसा करे जिससे कोरोना वायरस हमें बूढ़े लोगों को भी जल्दी ना पड़ पाए। तो भाई मैं तो साफ साफ कहूँगा कि भाई इम्यून सिस्टम पावरफुल कर लो। इम्यून सिस्टम कैसे पावरफुल होगा? भाई डेली सुबह सुबह एक्सरसाइज करो। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी? रामदेव जी का सीरियल आता है सुबह सुबह 7-8 बजे की तरफ आता है सीरियल। ठीक है, तो 7 बजे की तरफ आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं सुबह सुबह उठ के। ठीक है भाई, टाइमिंग कैसे कोई भी हो सकता है, तुम कितने बजे एक्सरसाइज करो कोई डिपेंड नहीं करता। और उसके बाद आता है आपका, अब क्या कर सकते हो एक्सरसाइज के अलावा? तो भाई इम्यूनिटी ड्रिंक पीने लग जाओ। ठीक है, इम्यूनिटी ड्रिंक कैसी? जैसे अश्वगंधा है, अश्वगंधा को लो, अश्वगंधा पानी लो, पानी के अंदर मिला के आराम से पी जाओ। किलो है तुम्हारा टर्मरिक हल्दी है, आंवला खाओ। ठीक है, और नींबू से भाई विटामिन सी मिलती है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, और आंवला सबसे पावरफुल चीज मानी जाती है। रोज सुबह अगर एक आंवला खा लिया जाए ना तो सबसे ज्यादा कोई इम्यूनिटी बढ़ाई नहीं सकता तुम्हारी। ठीक है, और एक चीज नहीं है भाई, बहुत सी चीजें हैं। और दूसरी मैं बताऊंगा तुम्हें एक ड्रिंक जो भाई मैं यूज करने जा रहा था लेकिन मैंने यूज नहीं करी। ठीक है, तो लॉकडाउन हो चुका है, सब चीजें सारी बंद हो गई है, तो एक काम कर सकते हो, सुबह उठो। ठीक है, सुबह उठ के
500 ml वाटर लो, उसे बॉईल करने के लिए रखो, ठीक है। जैसे ही बॉईल हो जाए उसके अंदर सबसे पहले 1 चम्मच हल्दी मिला दो, ठीक है। हल्दी मिलाने के बाद थोड़ी देर से बॉईल होने दो, ठीक है। बॉईल होने के बाद फिर उसमें 10 से 15 पत्तियां पुदीने की डाल दो। पुदीने की डालने के बाद फिर उसे जब तक बॉईल करो तब तक पानी आधा ना होने। पानी आधा होने के बाद फिर उसमें तुम एक काम करना, उसमें फिर या उसे फिर सर्व कर लो, अपने कप में डाल लो वापस से, गैस बंद करके आराम से एक कप में कर लो, और कप में करने के बाद उसमें शहद मिला के पी सकते हो। भाई यही कुछ टिप्स थी कोरोना वायरस से बचने की भी, ठीक है। तो अब क्योंकि भाई ये धीरे धीरे बढ़ेगा ही कोरोना वायरस, क्योंकि मैं बता सकता हूँ क्योंकि चाइना हमारा नंबर 1 पॉपुलेशन में आता है, ठीक है। तब उसके में 88,000 हो गए, और अमेरिका को तो आप जानते हो, हमारे अमेरिका का पॉपुलेशन हमसे कम है, स्टिल इट इज फेसिंग सो मच प्रॉब्लम। हैंस बी सेफ एट होम, स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है। सो इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ, ठीक है। और मैं तो यही बोलूँगा, घर पे रहो, ठीक है, सेफ रहो, क्योंकि अभी आपको पता है कोरोना वायरस, एटलीस्ट मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं शायद इमेजिन कर सकता हूँ एटलीस्ट ये 60,000 तो कंफर्म कर ही देगा केसेस, ठीक है। आप जैसा ही जानते हो अभी 24,568 केस आए थे सुबह सुबह, और अब शायद मेरे ख्याल से 25,000 हो भी गए होंगे। खतरनाक लेके चल रहा है कोरोना वायरस, ठीक है। तो अच्छा रहेगा, अपना घर पे रहो और सेफ रहो, और एक काम करो, जितने भी गलियां हैं भाई, हमारी साइड तो लॉक कर देंगे, अगर आपके साइड हो सके ब्लॉक कर दो, बढ़िया रहेगा, कोई बाहर का अंदर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक बटन दबा देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। और वैसे भी मैंने बहुत टाइम रात भर देखने के बाद तब जाके कहीं मैंने साइड डिटेल अभी इकट्ठी करने के बाद फिर मैंने ये वीडियो बनाई है। कल मेरी पहली वीडियो थी जो मैंने बनाई थी, ठीक है। अब ये मेरी दूसरी वीडियो है, ठीक है, जो मैंने बनाई है। और मैं तो यही कहूँगा भाई कि तुम मेरी वीडियो को अगर, क्योंकि तो भाई कोरोना वायरस रिलेटेड वीडियो थी, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, अफवाह ज़्यादा फैला रहे हैं अभी इस टाइम, ठीक है। तो भाई ज़्यादा अफवाहों में ध्यान मत दो, ठीक है, क्योंकि फालतू की वीडियो अफवाह ज़्यादा फैलाया नहीं, दुकानें जल्दी बंद हो जाएंगी, भाई खाना नहीं मिलेगा जल्दी, और लपेट रहे सारे के सारे। सबसे याद तो वही है, तो भाई जिनके पास पैसा वो तो पहले पहले आटे करके उठा के रख लेना, ठीक है। उससे बढ़िया तुम घर पे ही रहो, ठीक है, और ऐसी कुछ भी अफवाहों पे ध्यान